कि चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। और हिंद वालों मेरे ख्वाजा की करामत देखो, 800 साल से सुल्तान बने बैठे हैं। अब सुने आगे, न राजा की चलती है न महाराजा की चलती है, अरे हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। न राजा की चलती है, न राजा की चलती है, न महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंद में तो बस मेरे ख्वाजा की चलती है। अब सईद भाई अजमेर शरीफ होते हुए अब मक्कनपुर शरीफ चलते हैं। सुभान अल्लाह। अब मक्कनपुर शरीफ चलते हैं। मुलाहिजा फरमाएं, वो शेर आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के हवाले से बहुत वायरल हुआ कि गुलामे शाहे बता हूं, तू मुझको क्या समझता है। गुलामे शाहे बता हूं, तू मुझको क्या समझता है। दरे ख्वाजा का मक्ता हूं, तू मुझको क्या समझता है। गुलामे शाहे बता हूं, तू मुझको क्या समझता है। दरे ख्वाजा का मक्ता हूं, तू मुझको क्या समझता है। और आगे सुने कि समंदर के बराबर हूं, तू मुझको क्या समझता है। अरे अली के घर का नौकर हूं, तू मुझको क्या समझता है। अली के घर का नौकर हूं, तू मुझको क्या समझता है। अगर कोई भी एक वली का मानने वाला, सच्ची अकीदत करने वाला, अगर इस मजमे में किसी को नारा याद होगा तो वो खड़े होकर बुलंद करेगा नारे को। शेर मुकम्मल होने के बाद जरा जी लगा कहते हैं या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। क्या गुलामे शाहे बता हूं, तू मुझको क्या समझता है। दरे ख्वाजा का मंगता हूं, तू मुझको क्या समझता है। कि समंदर के बराबर हूं, तू मुझको क्या समझता है। अली के घर का नौकर हूं, तू मुझको क्या समझता है। और मदारे पाक अपनी कब्र से आवाज देते हैं, अभी जिंदा में अंदर हूं, जमाना क्या समझता है। जिंदाबाद अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे भाई की उम्र में बरकतें अता फरमाए। इधर से नारा लगाता तो इधर ही के लोग बोल रहे थे, इधर के लोग खामोश हैं। शायद कि अब आने वाले शेर पे इधर से कोई नारा लगाएगा तो इधर वाले बोलेंगे। देखते हैं किसमें क्या दम है। अब आइए मक्कनपुर शरीफ से चलते हुए आइए बगदाद शरीफ चलते हैं। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि जाओ कादिर, जाओ दुनिया से कादरी बनकर, जाओ दुनिया से कादरी बनकर, अरे उठो महशर में जन्नती बनकर। और गौसे आजम से दुश्मनी कर ले, जिसको मरना हो तो ज़खी बनकर। गौसे आजम से दुश्मनी कर ले, जिसको मरना हो दोज़खी बनकर। जगह दे दीजिए, बाहर से और भी तशरीफ लाएं माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे इन भाइयों को, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। अब आइए हज़रात, जब करबला शरीफ तक, जब बगदाद शरीफ पहुंच ही गए हैं तो लगे हाथ करबला शरीफ पहुंचा देता हूं आपको। मुलाहिजा फरमाए, शेर बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बजदरन भालू का कारोबार बहुत ठंडा है ना। कारोबार ठंडा तो नहीं आपका। अल्लाह आपकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, रिस्क में बरकतें अता फरमाए। अफरा तफरी का माहौल न बनाए, जिसको जहां जगह मिले वो वहीं पर बैठ जाए। जरा और जी लगा कहते हैं या रसूल अल्लाह, और कहते हैं या रसूल अल्लाह। के चाहने वालों की वो जान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं, हर मुसलमान की पहचान बने बैठे हैं। अब शेर सुने कि जुल्म जफा यजीद को बेनाम कर गए, शब्बीर कायनात के दिल में उतर गए। और प्यासे थे जितने लोग वो जिंदा हैं आज भी। अरे दरिया था जिनके पास वही लोग मर गए, दरिया था जिनके पास वही लोग मर गए, दरिया था जिनके पास वही लोग मर गए। और आका हुसैन की उंगली, आका हुसैन की शान में उंगली उठाने वाले मुट्ठी भर चंद मुफ्ती जो पढ़ लिख करके कई मुफ्ती कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं, वो आका हुसैन की शान में मुश्तजनाई करते हैं, आका हुसैन की शान में गुस्ताखियां करते हैं, आका हुसैन की शान में गुस्ताखी इस अंदाज में करते हैं कि आका हुसैन अगर आका हुसैन पावरफुल होते तो करबला शरीफ क्यों जाते, बल्कि मदीना शरीफ में बैठकर ही दुआ करते तो यजीद हिलाको बर्बाद हो जाता। मगर आप मुझसे सुने, आका हुसैन अगर करबला शरीफ न जाते तो आज जो हमें मस्जिदों का मीनारों से आवाज आ रही है अल्लाह अकबर की सदाएं, ये हमें नहीं मिलती। आज हमारे सरों पे टोपी है, ये हमें हमारे सरों पे टोपी नहीं मिलती। आज हमारे चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा दाढ़ी मुबारक है, ये दाढ़ी मुबारक आज मुसलमान के चेहरों पे ना होती, क्योंकि आका हुसैन इस्लाम को गिराने के लिए नहीं बल्कि करबला शरीफ में आका हुसैन दीन इस्लाम को बचाने के लिए गए।
है ना। अब जो ये जो जानता है कि आका हुसैन करबला शरीफ दीन बचाने के लिए गए, वो मोहब्बत से आका हुसैन की शान में कह दें या रसूल अल्लाह, और कह दें या रसूल अल्लाह। अब ये शेर सुने, ये आंख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है। कारी सोहेल अख्तर साहब, ये आंख मेरी है, ये आंख मेरी है पर इसमें नम हुसैन का है, मेरे ज़मीर की छत पर अलम हुसैन का है। और कोई तो मुफ्तियों 22 को ये खबर कर दे, अरे नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है। नमाज पढ़ते हो तुम, ये भी करम हुसैन का है। और किसी यजीद की मिदहत मैं किस तरह लिखूं, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है। अब आइए हजरात, इसी जीते जागते माहौल में उस शायर से मुलाकात कर ले जिसकी आवाज को सुनकर के प्यासे को पानी की शिकायत नहीं होती है, जिसको भूख की शिकायत नहीं होती है। वो लहजा ऐसा लहजा है कि अगर बच्चा रोता हो उस लहजे को सुना दिया जाए तो बच्चा खामोश हो जाए। वो लहजा ऐसा है, कोई मुसाफिर अगर सफर करता हो तो वो सफर भटक जाए। वो लहजा ऐसा लहजा है कि अगर किसी को सुना दिया जाए तो दीवाना मस्ताना हो जाता है। आइए उसी पाकीज़ा मोतबर शख्सियत से मुलाकात कर ले। अजीम लहजा है, अजीम आवाज है। मैं गुजारिश करता हूँ उस शायर से जिसका ईमान मदीना शरीफ है, जिसका अकीदा करबला शरीफ है, जिसकी धड़कने बगदाद शरीफ है, जिसका दिल अजमेर शरीफ है, आज जिसकी पहचान पूरे मुल्क में जोखनपुर बरेली शरीफ से है। आइए उसी पाकीज़ा लहजे से मुलाकात कर ले। मैं गुजारिश करता हूँ शहंशाह तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत रश्क नाबिल मुकद्दर का सिकंदर जनाब सईद अख्तर जोखनपुरी वो मैक पर तशरीफ ला रहे हैं। पूरा मजमा जी लगाकर हजरत का इस्तकबाल कर ले। बहुत मकबूल लहजा है और आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी शायर है, लिहाजा पूरा मजमा पहले हाथों को उठाइए फिर मेरे साथ पुकारिए नारे तकबीर। पहले अच्छा हाथ उठाइए, हाथ उठाते नहीं धोखा दे जाते हैं, पहले हाथ उठाइए। अब बोले मेरे साथ लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र शहीदान करबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुम है जो तेरी आँख का वो मंजर तलाश कर, बाहर जो खो गया है वो अंदर तलाश कर, जो तुझको तेरी जात से बाहर निकाल दे, दस्ते जुनून में ऐसा कलंदर तलाश कर।